दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग इंडिया। दोस्तों आकाश आनंद को लेकर के एक खबर है और खबर क्या कि आकाश आनंद की तुलना की गई है ट्विटर पर। तुलना क्यों की गई है, किसने की है और उसके पीछे मंशा क्या है, ये सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और एक बड़ा विवाद आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि इन आरोपों में क्या सच्चाई है, इन दावों में कितना सच है या झूठ है, इसका दावा मैं नहीं करता। लेकिन जो चीज़ें लिखी जा रही हैं उसको मैं बताने की कोशिश, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला बहुजन समाज और 2027 के चुनाव से जुड़े होने की भी बात लोग कह रहे हैं। और इस पूरे मामले में साथियों, अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब अगर आरोप लगाए जाते हैं और वो आरोप सही साबित हो तो भी और गलत साबित हो तो भी, दोनों तरीके से बहुजन पॉलिटिक्स में एक बड़ा जो है बड़ी उथल पुथल मचेगी अचानक से। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच में, या यूं कह लें कि रोहिणी घावरी, चंद्रशेखर आज़ाद, नगीना से जो लोकसभा सांसद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, भीम आर्मी के मुखिया हैं, उन पर रोहिणी घावरी पिछले 4-5-6 दिनों से बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं। आरोप ऐसे हैं कि सीधे तौर पर यह मामला दूसरी तरफ से, दूसरे पक्ष की तरफ से मानहानि तक भी जा सकता है। और अगर रोहिणी के आरोप सच साबित होते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीतिक जो पारी है, जो राजनीतिक ज़मीन है, उसको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। मैं इस पर दोस्तों वीडियोस कर रहा हूं, 2 वीडियोस मैंने अभी तक इस पर किए हैं और बहुत सारे लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनकी बात करूं। दरअसल मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि मैं वही बात कर रहा हूं जो बात लिखी जा रही है और कही जा रही है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं इस मामले में, क्योंकि मुझे इस मुद्दे की, इस मसले की संवेदनशीलता के बारे में पूरा इल्म है। तो उसका ख्याल रखते हुए और दोनों पक्षों का के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग रखते हुए मैं बात पूरी करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों कुछ नए आरोप सामने आए हैं। रोहिणी घावरी ने जो आरोप लगाए हैं उनमें से कुछ नए आरोप हैं और कुछ नई जानकारी निकल के सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो रोहिणी घावरी जो हैं वो आने वाले दिनों में कुछ बड़ा एक्शन ले सकती हैं। तमाम सारे लोग मेरे वीडियोस में कमेंट करके कह रहे हैं कि अगर इस मामले में तनिक भी सच्चाई है तो रोहिणी घावरी को पुलिस के पास जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। जो जानकारी आ रही है, जो सोर्सेस बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस मामले में कोर्ट जाने की तैयारी अब चल रही है। और कोर्ट में क्या होगा, दूध का दूध, पानी का पानी, सारी चीजें हो जाएंगी, वो कोर्ट का विषय है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों जो बात रोहिणी घावरी ने लिखी है आकाश आनंद के बारे में, वो मैं सबसे पहले आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद रोहिणी ने क्या नए आरोप लगाए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर की भी चर्चा करूंगा। आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी संगठन में कुछ बड़े बदलाव की सुगबुगाहट अचानक से होने लगी है। तो उत्तर प्रदेश में वो क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले रोहिणी घावरी का आप ये ट्वीट है, आपकी स्क्रीन पर है, एक बार इसको देखिए और पढ़िए। दरअसल रोहिणी घावरी ने बहन जी की और आकाश आनंद की एक तस्वीर शेयर की है। उस तस्वीर को शेयर करते हुए एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में चंद्रशेखर आज़ाद का बिना नाम लिए आकाश आनंद को लेकर के कुछ बड़ी बातें कही हैं। आकाश आनंद को लेकर के रोहिणी घावरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि लोग अगर जाटो राजनीति या बहुजन आंदोलन के दुश्मन होते तो फिर क्यों आज तक भाई आकाश आनंद पर किसी लड़की ने शोषण का केस नहीं किया।
वो इससे ज्यादा हैंडसम और डायनेमिक छवि के हैं क्या? अब वो कौन है, यहां पर उसका जिक्र नहीं है। महापुरुषों के बहुजन आंदोलन को ईमानदारी से चलाने के लिए आज सबसे योग्य और बेदाग छवि के भाई आकाश आनंद ही हैं। चरित्र पर सवाल उसी पर उठते हैं जो खुद चरित्रहीन होता है। चंद्रशेखर खुद रो रो कर कुंवारी जवान लड़कियों के जीवन में घुसता है, उन्हें यूज करता है, फिर आंदोलन के बहाने डिप्रेशन में मरने के लिए छोड़ देता है, और जब लड़की कुछ बोलती है तो समाज उसे ब्लैकमेलिंग का नाम दे देता है। अन्याय सहते रहें तब तक सब अच्छा, लेकिन अगर अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ तो दुश्मन। रोहिणी घावरी ने सीधे तौर पर इसमें ये कहा है और गंभीर आरोप लगाए हैं। मतलब मैं इन दावों की, इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो रोहिणी घावरी कह रही हैं। और वो इस ट्वीट में ये कह रही हैं कि चंद्रशेखर कुंवारी जवान लड़कियों के जीवन में घुसता है, उन्हें यूज करता है और फिर आंदोलन के बहाने से डिप्रेशन में मरने के लिए छोड़ देता है, और जब लड़की कुछ बोलती है तो समाज उसे ब्लैकमेलिंग का नाम देता है। ये बात खुल करके चंद्रशेखर के लिए लिखा है, और इसी ट्वीट के पहले हिस्से में रोहिणी ने आकाश आनंद को एक डायनामिक और एक हैंडसम नेता के तौर पर उनकी छवि बताई है। सीधे तौर पर उन्होंने आकाश आनंद को सिंबॉलिज्म के तौर पर लेते हुए ये बताने की कोशिश की गई है कि एक हैंडसम यूथ और डायनामिक युवा ऐसा है, और उस पर लोग क्यों नहीं आरोप लगा रहे हैं। आरोप उसी पर लगते हैं जिस पर आरोपों में कुछ सच्चाई होती है। ये बात रोहिणी घावरी ने इसमें लिखी है दोस्तों। अच्छा, इतना ही नहीं है, रोहिणी घावरी लगातार एक पूरी फहरिस्त डाल रही है, पुरानी घटनाओं का जिक्र है। एक अखबार है, सहारनपुर की खबर है, पुरानी खबर है, स्वतंत्र प्रभात अखबार की एक कटिंग इन्होंने डाली है, और चंद्रशेखर आज़ाद का बड़ा पुराना फोटो, पुरानी तस्वीर, जिसकी हेडलाइन ये है कि भीम आर्मी के संस्थापक पर छात्रा ने लगाया गंभीर आरोप, दर्ज हुआ मुकदमा। आरोप बहुत गंभीर लगाए थे, इस खबर में भी जिक्र किया गया है। और इसी को पोस्ट करते हुए रोहिणी घावरी ने एक और ट्वीट किया। उससे पहले जो ट्वीट मैंने आपको पहले दिखाया, उससे पहले उन्होंने वो ट्वीट किया, और इसमें ये लिखा कि जो जाटव समाज एक चरित्रहीन नेता को बचाने के लिए अपनी जाटव विधवा माँ और बेटी जिसने FIR की थी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, वो मेरे साथ क्या खड़ा होगा। जो जाटव समाज अपनी ही समाज की महानायिका न्याय त्याग मूर्ति आदरणीय बहन जी के विरोध में एक नई पार्टी बनाकर खड़ा हुआ, वो मेरा क्या साथ देगा। लेकिन मेरे साथ हर मानवतावादी स्वाभिमानी इंसान, पूरा वाल्मीकि समाज, सवर्ण समाज मेरी लड़ाई न्याय की है, और इसके साथ और न्याय की है, कोई साथ नहीं देगा तब भी लड़ूंगी। आज मेरी बात इस खुशी बहन से हुई जिसकी ये न्यूज़ है। वो खुश है कि सालों बाद एक वाल्मीकि बेटी, जाटो बेटी के न्याय के लिए खड़ी हुई है। जब तक सह रहे थे तब तक सब अच्छा था, अच्छा लग रहा था, और अब कह रहे हैं तो बुरा लग रहा है। इन्होंने कहा कि भाई ये जो खबर, जो अखबार की कटिंग लगाई है, जिस लड़की ने FIR दर्ज कराई थी, शिकायत की थी, उससे बात हुई, उसका नाम का जिक्र किया इन्होंने, और कहा कि वो अब जो है खुश है, और उसके नाम का भी जिक्र हुआ। दोस्तों, सवाल ये है कि इस तरीके की चीज़ें आखिर क्यों हो रही हैं, क्यों इस तरीके की बातें हो रही हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है? और अगर सच्चाई है इन बातों में तो रोहिणी घावरी कोर्ट क्यों नहीं जा रही हैं? और अगर कोर्ट जाने की तैयारी है तो उससे पहले इस तरीके की बात क्यों? भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के तमाम सारे लोग ये बात मेरे वीडियोस में लिख रहे हैं कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोहिणी घावरी को प्रोजेक्ट किया गया है, और रोहिणी घावरी उनके इन आरोपों का जवाब ऐसे दे रही हैं कि जब एक महिला अपने पर हुए अत्याचारों के खिलाफ बोलना शुरू करती है तो लोग उसे इस तरीके की बातें कहने लगते हैं कि ब्लैकमेल कर रही हैं, या इस तरीके से चीज़ें, तमाम सारी बातें दोस्तों इस पर चल रही हैं। अच्छा,
लगातार रोहिणी घावरी इस ट्वीट में, अपने ट्वीट्स में, तस्वीरों में आकाश आनंद और बहन कुमारी मायावती जी की तस्वीरों का जिक्र कर रही हैं, उनके नाम का जिक्र कर रही हैं, उनके नाम का सहारा ले रही हैं, यूं कहें प्रोपोगेट कर रही इस तरीके से चीज़ें। तो तमाम सारे लोग इसको लेकर के भी मिसलीड हो रहे हैं, इस पर भी मिसलीड हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी को किसी और तरीके से साजिशन तो नहीं खड़ा किया गया चंद्रशेखर के खिलाफ। अब ऐसे में इस तरीके की चीज़ें अगर रोहिणी घावरी इस्तेमाल कर रही हैं और कह रही हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा मसला है, बड़ा मुद्दा है। अच्छा, दूसरी तरफ एक बीती शाम को एक ट्वीट किया गया और ये ट्वीट किया राजपथ भारत के संपादक सैयद कासिम जी ने। सैयद कासिम जी ने एक ट्वीट किया, वो मुझे ट्वीट थोड़ा सा रहस्यमयी लगा। कोई जिक्र नहीं है उस ट्वीट में, क्या, किसके खिलाफ, क्यों, कब, ये ट्वीट नहीं है। अक्सर अपने इसी तरीके तौर तरीकों के लिए जाने भी जाते हैं कासिम जी। कासिम जी ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे सूत्र अगर सही हैं तो मैं जल्दी ही एक सांसद के खिलाफ, मेरे सूत्र अगर सही हैं तो जल्दी ही एक सांसद के खिलाफ एफआईआर की तैयारी है। महिला आयोग से लेकर के पुलिस तक जाने के लिए वकीलों की टीम तैयारी कर रही है। मामला गंभीर है, सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। सांसद के साथ जो अन्य लोग सोशल मीडिया पर निंदनीय पोस्ट कह रहे हैं, कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो भी निशाने पर हैं। दोस्तों, सीधे तौर पर ये बात इन्होंने कही है। अब किस संदर्भ में ये बात है, ये अब आप लोग समझ सकते हैं। क्या कयास तो लगाए जा सकते हैं कि क्या ये पोस्ट रोहिणी घावरी के संदर्भ में है, क्या ये पोस्ट किसी दूसरे इंसिडेंट के संदर्भ में है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक सांसद का जिक्र है, महिला आयोग का भी जिक्र है, पुलिस का भी जिक्र है, कोर्ट तक जाने का भी जिक्र है और सोशल मीडिया पर जो निंदनीय पोस्ट जो लोग कर रहे हैं उसका भी जिक्र है। यानी कि सारे के सारे डॉट्स कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी के अराउंड क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अब इस पोस्ट को किस रेफरेंस में किया गया है, किस संदर्भ में किया गया, इसका दावा और इसकी पुष्टि मैं नहीं करता। लेकिन अगर इस पोस्ट में, इस ट्वीट में जरा सी भी सच्चाई है तो आप यकीन मानिए कि 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और 2026 के उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा उथल पुथल जो है बहुजन राजनीति में मचने वाली है। अब ये देखना होगा कि रोहिणी घावरी का ये जो इंसिडेंट है, ये जो मामला है, ये कहाँ जाकर के थमेगा और इस मामले में कौन कौन से लोग और कितने कितने लोग लपेटे में आएंगे दोस्तों। क्योंकि जब मामला कोर्ट पहुंचेगा तो फिर मामला बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग इंडिया के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपका है, आपकी ताकत है, आपकी आवाज़ है, इसलिए इस चैनल को जितना हो सके इसको आगे बढ़ाइए, इसकी मदद करिए। अभी के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग इंडिया के साथ। नमस्कार।